कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बहुत से कमेंट में मेरे कमेंट में आया कि सर आप थोड़ा सा हमको ये बता देते कौन सा डाटा बैक साइड है, कौन इंटरमीडिएट साइड है और कौन फोर साइड है, थोड़ा सा आप बता देते कैसे चेक करें। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो मैं उसी के लिए प्रॉपर यह वीडियो लेके आया हूँ। मैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन सा डाटा को पहचानेंगे बैक साइड है, फोर साइड है और इंटरमीडिएट साइड है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन डाटा है, डाटा हमें दिया क्या का 0.385 1.030 ऐसे का हमारा डाटा है। तो इस डाटा में हम जानेंगे कि कौन बैक साइड है और कौन फोर साइड है और कौन इंटरमीडिएट साइड है। तो नाउ हम स्टार्ट फाइंड द फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड बैक साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो डाटा होता है उसे हम बैक साइड मानते हैं। फर्स्ट जो डाटा होता है उसे क्या मानते हैं? बैक साइड मानते हैं। सो फर्स्ट को क्या कहेंगे? बैक साइड लिख देंगे BS। और लास्ट जो डाटा होता है दोस्तों, लास्ट में जो डाटा होता है उसे हम कहते हैं फोर साइड। क्या कहते हैं? फोर साइड। समझ में आ रहा है? दो काम, पहले काम क्या करना है, फर्स्ट वाला को क्या कहते हैं? बैक साइड, और लास्ट वाले को क्या कहते हैं? फोर साइड। और समझ में आ रहा है आप सभी को? आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद डाटा को हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कहाँ बढ़ रहा है और कहाँ घट जा रहा है। देखिए ये सेम जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, देखिए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ घट जा रहा है। तो जहां दोस्तों घट रहा है वहां में चेंजिंग पॉइंट होता है। जहां घट गया वहां क्या हो जाएगा? चेंजिंग पॉइंट हुआ। नहीं घट रहा है तो वैसे ही हम चलते चलेंगे। तो चेंजिंग पॉइंट के जस्ट पहले, चेंजिंग पॉइंट के जस्ट पहले जो होता है हमारा, वो होता है आपका फोर साइड। क्या होता है? फोर साइड। चेंजिंग साइड के जस्ट पहले, चेंजिंग साइड के जस्ट पहले, चेंजिंग साइड के जस्ट पहले जो होता है हमारा फोर साइड होता है। जस्ट बाद क्या होता है? बैक साइड होता है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे एक ही रो में डालेंगे, एक ही रो में ये है हमारा CP यानी चेंजिंग पॉइंट। जब एक रो में मान लीजिए कोई रो होगा, पांचवा छठा रो में होगा, तो उसमें जो चेंजिंग पॉइंट पर जस्ट पहले हम क्या लेते हैं? फोर साइड लेते हैं, और जस्ट बाद क्या लेते हैं? बैक साइड लेते हैं। इसके बाद फिर देखेंगे कहीं बढ़ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ से, अब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते रहना, खत्म डाटा। अब जो बीच में दोस्तों बचा है, वो जितने भी डाटा सब बचा है सब हमारा क्या होता है? इंटरमीडिएट साइड होता है। क्या होता है? इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट साइड IS 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 और ये हो गया IS, ये हो गया IS। समझ में आ रहा है? आप आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्या करना है। देखना है, पहले कर देना है बैक साइड और लास्ट वाला क्या करना है? फोर साइड। उसके बीच में देखना है डाटा एक बाई कहाँ घट रहा है या कहाँ बढ़ रहा है। देखिए यहाँ एकदम लगता है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन घट जा रहा है। लेकिन यहाँ 4.685 है, लेकिन यहाँ 0.625 है। यहाँ हमारा घट जाता है। जहां घट रहा वहीं एक लाइन लेंगे और उस लाइन के जस्ट पहले हम लेते हैं फोर साइड और लाइन के जस्ट बाद लेते हैं बैक साइड। समझ में आ रहा है? और यहाँ से आप डाटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक आप कोठा बना, एक क्या बोलते हैं, ऐसे बनाइए डब्बा। डब्बा 8 को बनता है। पहला होता है आपका सीरियल नंबर, दूसरा होता है बैक साइड, तीसरा होता है इंटरमीडिएट साइड, चौथा होता है आपका फोर साइड, पांचवा होता है राइज, छठा होता है फॉल, RL और रीमार्क। समझ में? पहला होता है सीरियल नंबर, बैक साइड, IS साइड और फोर साइड, और राइज, फॉल, RL और रीमार्क। ठीक है, ये आपका इसे कोठा बनाइएगा। इसे डब्बा 8 डब्बा बनाना, क्या बनाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो लाइन बनाइए कोठा कैसे बनाया जाता है? देखिए पहले डाटा कितना है, तो डाटा आपका 10 को है, डाटा 10 को है। चेंजिंग पॉइंट कितना है? 1 है। तो हम जो कोठा बनाएंगे, ये डब्बा बनाएंगे, वो हम 9 को बनाएंगे। कौ बनाएंगे? 9 को बनाएंगे। तो 1 2 3, ऊपर चल जाएगा, ये घबरा देता है, तो ये एक्सपीरियंस कम है इस सब में। 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, लास्ट रहा आपका 9। समझ में आ रहा है? पहला जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और देखिए बैक साइड है, बैक साइड है, तो बैक साइड यहाँ डालेंगे, कितना होगा? एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं, जस्ट वेट। बैक साइड आपका 0 पॉइंट इतना है, यहाँ लिखेंगे 0.385।
उसके बाद क्या इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड इसमें नहीं लिखे, नीचे लिखेंगे, जस्ट एक कॉलम के बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे इंटरमीडिएट साइड 1.030, फिर इंटरमीडिएट साइड क्या है 1.925, फिर इंटरमीडिएट क्या है 2.825, फिर इंटरमीडिएट है अगर 3.730, उसके बाद आपका देखिए यहाँ ई है चेंजिंग पॉइंट, चेंजिंग पॉइंट के जस्ट पहले फोर साइड, चेंजिंग पॉइंट के जस्ट पहले फोर साइड क्या है 4.685, और इसी लाइन में इसी रो में क्या लिखेंगे फोर बैक साइड में 0.625, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट है 2.005, फिर इंटरमीडिएट है 3.110, और फिर आपका ही फोर साइड है कितना है 4.485। ऐसा आप कोठा बना लिए और ऐसे ऐसे चलते चलिए, आपका राइस फॉल आएगा, आप देखते रहिएगा, बना दीजिएगा सवाल। तो मेरा पर्पस सवाल बनाना नहीं था, मेरा पर्पस था कि भाई डाटा को देखकर कैसे हम ऑब्जर्व करें कि कौन सा डाटा फोर साइड है और कौन सा बैक साइड है और कौन सा इंटरमीडिएट साइड है और कौन चेंजिंग पॉइंट है। तो चेंजिंग पॉइंट फाइंड करने आ रहा है जहां डाटा एक बाइक घट गया या एक बाइक बढ़ गया, उस वहां हमारा चेंजिंग पॉइंट होता है। जैसे यहाँ एक बाइक डाटा घट गया तो यहाँ कहा जाएगा चेंजिंग पॉइंट होगा, और चेंजिंग पॉइंट के जस्ट पहले फोर साइड और जस्ट बाद बैक साइड। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। आया हो तो चैनल को लाइक